कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त से मैं खुद वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। आपने मेरे ज़्यादातर वीडियोस में कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड ही देखा होगा। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। इस वर्क फ्रॉम होम को सरकार ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था, लेकिन अब अनलॉक 1 में वर्क प्लेसेस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। तो आज के इस बिन मांगा ज्ञान में हम इन नई गाइडलाइंस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इसे लॉकडाउन 5 की जगह अनलॉक 1 नाम दिया है। वही जो इलाके कंटेनमेंट जोन में आते हैं उन इलाकों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं उन इलाकों में गतिविधियों में काफ़ी छूट दी गई है। वहीं वर्क प्लेसेस की बात करें तो सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में ये बोला है कि जितना हो सके ऑफिसेज अपने एम्प्लॉयज से वर्क फ्रॉम होम ही कराएं और जितना पॉसिबल हो सके ऑफिस में ज़्यादा गैदरिंग ना हो। इसके अलावा गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है, जहां तक संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। दफ्तरों में स्क्रीनिंग और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो, साथ ही सैनिटाइजेशन किया जाए। दफ्तरों पर कर्मचारियों के आपस में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए 6 फीट की दूरी और शिफ्ट के बीच गैप रखना जरूरी है। लंच ब्रेक के बीच में समय का गैप होना चाहिए। दफ्तरों में कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की भी सलाह दी गई है। ऑफिसेस के अलावा चाहे आप पब्लिक प्लेस में हो, आपका फेस मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये भी मैंडेटरी है कि अगर आप किसी पब्लिक एरिया में हैं तो 2 गज की दूरी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी शॉप पर जा रहे हैं तो फिलहाल मैं अभी बात करती हूँ ऑफिस से थोड़ा हटकर शॉप के गाइडलाइंस के बारे में। तो उनमें ये कहा गया है कि एक जगह पे 5 यानी कि एक शॉप पे 5 से ज़्यादा ग्राहक नहीं खड़े हो सकते। और अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी ढील सरकार ने दे दी है तो मास गैदरिंग भी अलाउ होगी, तो ज़रा रुक जाइए। मैं आपको बता दूं कि अभी भी मास गैदरिंग पूरी तरह से बैन है, मतलब रोक लगा दिया गया है मास गैदरिंग पे। यानी अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं या फिर आपके घर में कोई शादी है तो आप 50 लोग से ज़्यादा लोगों को इन्विटेशन नहीं दे सकते। और अगर किसी का अंतिम संस्कार है तो वहाँ पर 20 से ज़्यादा लोगों की परमिशन नहीं है। केंद्र सरकार ने साथ में ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर थूकता है यानी स्पिट करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही पब्लिक प्लेसेस पर शराब पीना, गुटखा खाना, पान खाना, इस तरीके की चीज़ों पर भी बैन है, ताकि लोग पब्लिक प्लेसेस पर स्पिट ना कर सकें। गृह मंत्रालय ने नए निर्देशों में धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने के लिए कहा है। पहले फेज में 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, होटल इन सब को खोला जाएगा। दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज खोलने के लिए चर्चा होगी ताकि जुलाई से इन्हें खोला जा सके। तो वहीं तीसरे फेज में मेट्रो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सिनेमा हॉल, जिम इन सब को खोला जाएगा। वहीं बात करें नेसेसरी एक्टिविटीज की तो इन्हें छोड़कर सरकार ने रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के आने जाने पर बैन लगा रखा है। इसके अलावा मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो वहीं मैं आखिर में ये बात करूं वर्क फ्रॉम होम की और मेरे एक्सपीरियंस की, तो मैं तो काफ़ी खुश हूं वर्क फ्रॉम होम से। आई नो कई सारी डिफिकल्टीज आती है वर्क फ्रॉम होम करने में, लेकिन अपने उसके कई फायदे भी हैं। अब अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस ऐसा कुछ जा रहा था या अभी भी आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हैप्पी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।